झारखंड को लूट खंड अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। सैनिक के जमीन के घोटाले करने के आरोप में आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर। ना उनके पास उम्मीदवार है, ना उनके पास संगठन है, ना उनके पास कार्यकर्ता है और ना उनके पास मतदाता है। इसलिए नेतृत्व विहीन, संगठन विहीन, कार्यकर्ता विहीन और समर्थक विहीन अगर एक राजनीतिक दल का नाम है तो कांग्रेस है। और कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, राहुल गांधी का मतलब होता है देश को विनाश की ओर ले जाने का नाम। हम सब जानते हैं देश की 141 करोड़ जनता की आकांक्षा है कि 4 जून को 400 पार एनडीए गठबंधन के साथ चुन करके जाएंगे। मैं बिहार में और झारखंड में दोनों स्थानों पर घूम रहा हूँ। 54 सीटों पर मेरा घूमना और 54 सीटों के बारे में अगर कहा जाए तो मोदी की लहर नहीं, ये तूफान चल रहा है। झारखंड के 14 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। पिछले बार 11 भारतीय जनता पार्टी, 1 आजसू, 12 सीट थी, अब तो 13 सीट है। 13 सीट जो कोल्हान का सीट है, सिंहभूम का, चाईबासा का, बहन गीता कोला भी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए 13 तो मेरे कब्जे में है, जनता की आकांक्षा और जनता के आशीर्वाद से। 1 सीट जो राजमहल का है उसको भी इस बार हम चुनाव जीतेंगे। और 14 का 14 सीट, 13 खिलता हुआ कमल, सुगंधित कमल और 1 केला गिरिडीह से हम प्रधानमंत्री जी को झारखंड की जनता की तरफ से 4 जून को सौंपने का काम करेंगे। जहाँ तक हजारीबाग के सीट का सवाल है, हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के लिए उर्वरा भूमि है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, हमारे लिए यह जमीन पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से हमारे लिए उर्वरा भूमि। इसलिए यहाँ की मिट्टी की खुशबू में कमल फूल और कमल। इसलिए हजारीबाग के सीट में मैं कल से लगातार घूमने का काम कर रहा हूँ। छोटी छोटी बैठकों में गांव, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी, ऐसे छोटे छोटे समाजों के बीच में मेरा घूमना हुआ है। और मैं कह सकता हूँ आज हजारीबाग की जनता की एक ही आवाज़ है और वो आवाज़ है कि इस बार मनीष जायसवाल जी को पिछले चुनाव में हम जो जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से जिताने का संकल्प हजारीबाग की जनता ने ले लिया और वो जीत शानदार होगी, यादगार भी होगी। और शानदार और यादगार इसलिए होगी कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और वोटर, ये तीनों की आकांक्षा है कि इस बार पिछले वोट से 10% वोट को हम बढ़ाने का लक्ष्य रखें। सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे, प्रत्याशी की जो योजना है, आगे के विकास की अवधारणा है, उसको लेकर के जाएंगे। विधायक के रूप में उन्होंने जो काम किया उसको लेकर के जाएंगे। मोदी के मंत्र को लेकर के जाएंगे, पार्टी के वैचारिक चीज़ों को ले जाएंगे, पार्टी के सैद्धांतिक अधिष्ठान को लेकर के जाएंगे। तो दूसरे तरफ यहाँ की राज्य की सरकार के काले कारस्तानियों को भी लेने का काम। यहाँ की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, लुटेरों की जमात है, लुटेरों की। झारखंड को लूट खंड अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो उसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी।
भ्रष्टाचार में अग्रणी भूमिका। और भ्रष्टाचार की बात तो छोड़ दीजिए, घोटालों की श्रृंखला। और कैसा घोटाला, जो हर सैनिक के प्रति लोगों के मन में सम्मान है, श्रद्धा है। हर भारतीयों के मन में हर सैनिक के प्रति सम्मान और श्रद्धा ही नहीं है, बल्कि उसके त्याग और तपस्या के सामने वो अपने सर को झुकाता है। उस सैनिक के जमीन को इन लोगों ने घोटाले करने का काम किया है। सैनिक के जमीन के घोटाले करने के आरोप में आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर हैं। उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से खनिज संपदा के लूट, प्रकृति ने हमको यहां पर खनिज संपदा दिया है, ईश्वर प्रदत्त खनिज संपदा को भी ने लूटने में कतई थोड़ा भी परहेज नहीं किया। उसी प्रकार से शराब घोटाले, घोटालों की सरकार का दूसरा नाम कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार, नौजवानों के साथ ठगने वाली सरकार। किस प्रकार से इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 1 साल में 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। उनके घोषणा पत्र में था। और उन्होंने क्या किया, अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज गांव में नौजवान को ना नौकरी मिली ना बेरोजगारी भत्ता मिला। इसलिए नौजवान आज झारखंड का इस सरकार से आक्रोशित, और उन्होंने कहा था कि हम नौकरी देंगे 5 लाख लोगों को, नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर दोनों नहीं दे पाए तो हम त्याग पत्र दे देंगे। त्याग पत्र तो नहीं दिया, लेकिन घोटालों के आरोप में आज जेल चले गए। इसलिए हमारे कार्यकर्ता उनके काले कारनामे को भी घर घर तक पहुंचाने हैं। हम तो जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव के साथ हमारे लिए विधानसभा के चुनाव की तैयारी है। इसलिए हम आम लोगों के पास मोदी जी के मंत्र को लेकर के जाएंगे। देश को स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए मोदी जी का जो किए हुए काम को हम लेकर जाने वाले थे। इसलिए आज आपसे मिलना हुआ। यहाँ पर जो जीत होगी वो बहुत बड़ी जीत होगी, किसी से कोई मुकाबला नहीं। और सच यह है, यहाँ तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को तो अपना कोई उम्मीदवार भी नहीं मिल पाया। विपक्षी दल को तो कोई अपना उम्मीदवार नहीं मिल पाया। उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को हाईजेक करते हुए ले जाकर के चुनाव लड़ाने का काम किया। ना उनके पास उम्मीदवार है, ना उनके पास संगठन है, ना उनके पास कार्यकर्ता है, और ना उनके पास मतदाता है। इसलिए नेतृत्व विहीन, संगठन विहीन, कार्यकर्ता विहीन और समर्थक विहीन अगर एक राजनीतिक दल का नाम है तो कांग्रेस है। और कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, राहुल गांधी का मतलब होता है देश को विनाश की ओर ले जाने का नाम। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हैं और जनता की आवाज़ों को आप लगातार जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं।